बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ रियलिटी में आज हम बात करेंगे मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल की और मुल्क से जाने वाली इंटरनेशनल और ग्लोबल कंपनीज की। Why the big companies and corporators are leaving the Pakistan and winding up their business from Pakistan। मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी फैसले के पीछे, लेकिन हमारे यहाँ टमाटर, खीरा, चीनी, आलू के रेट्स को लेके असेंबलियों में बहस होती है। कभी भी हमारे लेजिस्लेटर का जो विज़न है वो कोई नेशनल लेवल का या ग्लोबल लेवल का या रीजनल लेवल का नहीं होता है। तो ऐसे टॉपिक्स को आवाम में एक्सप्लॉइट करना और फौरी तौर पर उनका रिएक्शन लेना, ये मतलब थोड़ा आसान हदफ होता है, लेकिन फ़ैसलों को उनके रियल एंड ट्रू पर्सपेक्टिव में देखना ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उसके लिए थोड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस और लोगों का शऊरी लेवल बुलंद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब थोड़ा जायज़ा लेते हैं कि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जैसे ABN AMRO है, जैसे शेल पाकिस्तान है, और इसी तरह यामा है, और इस तरह की दीगर कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर जो चली गई या जा रही हैं, उसके पीछे क्या हकीकत है। इन चीज़ों को पॉलिटिकली नारा के तौर पर लेना तो बड़ा आसान होता है कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, देखिए इनकी गिरफ्त नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बरखलाफ होती है। ग्लोबल कंपनीज़ की जो प्रेजेंस होती है किसी भी मुल्क में, उनका सम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी से, लॉ एंड ऑर्डर से और दीगर चीज़ों से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता है। कंपनीज़ की अपनी फ्यूचर विजन और पॉलिसीज़ होती हैं, और अपनी उनकी बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ होते हैं, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, रिसर्च होती है, और उनकी फ्यूचर जो विजनरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो इन कंपनीज़ के पेश नज़र कारफरमा होती है। मैं ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ को जानता हूं जो प्रॉफिट में चल रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके ऑनर्स, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके CEO ये फैसला करते हैं और उसके CFO उनको ये एडवाइस करते हैं कि इन कंपनीज़ को, इस कारोबार को शट डाउन कर दिया जाए, बिकॉज द पीपल फील कि इंस्टेड ऑफ दिस फील्ड, दिस माइनर प्रॉफिटेबिलिटी जो कि मिलियन एंड बिलियंस में होती है, उनका फोकस किसी और चीज़ पे होता है, किसी नई इनोवेशन पे, किसी नई मार्केट पे, किसी नई प्रोडक्ट पे और किसी नई सेक्टर पे। तो यही हालात होते हैं। तो जहाँ पाकिस्तान में कुछ ग्लोबल प्लेयर्स पाकिस्तान को छोड़कर गए हैं, तो वहाँ कुछ रीजनल और ग्लोबल प्लेयर्स पाकिस्तान में आए भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक ग्लोबल बिजनेस रिशफलिंग हो रही है। अब पाकिस्तान में अरामको का आना, और पाकिस्तान में DYD का आना, और पाकिस्तान में चेरी का और चाइनीज़ कंपनी का और टर्किश कंसोर्शियम्स का आना, और गल्फ़ के जो GCC कंट्रीज़ हैं यहाँ की इन्वेस्टमेंट का आना, ये भी बड़ा एक खुशाइन कदम है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि जो कंपनीज पाकिस्तान में कंज्यूमर सेक्टर में थीं वो अगर जा रही हैं तो उसके पीछे एक बड़ी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ ऐसी कंपनीज जो हैं, जो हमारे अपने मुल्क की कंपनीज हैं, वो बड़ी कह लें कि मुकाबले की फ़ज़ा में आ गई हैं, बड़ी कॉम्पिटिटिवनेस में आ गई हैं। सो उनका जो लोकल स्टेचर है और जो उनका लोकल स्टांस और उनकी प्रेजेंस है, ये इनके लिए एक बड़ी फ़ायदामंद चीज़ है। सो समटाइम्स द ग्लोबल प्लेयर्स फील्स दैट अभी इनको इस फील्ड में छोड़ देना चाहिए। उनके पास ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान ही एक मार्केट है, उनके पास अफ्रीका और दूसरे ममालिक जो बड़ी बड़ी आबादियाँ रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास मार्केट्स हैं जहाँ टैक्स नेटवर्क जो है, टैक्स रेशो जो होता है वो भी बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ अर्सा से टैक्स के हवाले से बहुत टाइटन होता जा रहा है, और यहाँ जो टर्नओवर टैक्सेस हैं और जो दीगर जो सुपर टैक्सेस हैं, इनकी वजह से भी कंपनीज़ को कुछ अफेक्ट होना पड़ा है। तो इस सारे सिनेरियो को समझने के बाद उम्मीद है कि आप नेशनल लेवल में जो चेंजेस आ रही हैं कंपनीज़ के आने और जाने में, उससे थोड़े बाखबर हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अपने मफाद में ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री को उठाएं, अपने लोगों को इंडस्ट्री के अंदर खपाएं, ताकि बेरोज़गारी का भी खात्मा हो और हमारा जो कीमती ज़र मुबादला है वो भी बचे। पाकिस्तान जिंदाबाद।